देश में कोरोना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस के सख्त रवैये के साथ कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाती नजर आ रही है। साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव की अपील की जा रही है। वहीं फर्स्ट इंडिया ने एसपी प्रीति चंद्रा से खास बातचीत की, जिसमें एसपी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ नहीं है, ये हमारी, आपकी, आमजन की और उनके अपनों की जिंदगियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। बाकी ये समय मिसाल पेश करने का है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की एसपी प्रीति चंद्रा से खास बातचीत। कोरोना काल में डॉक्टर्स के बाद यदि सर्वाधिक चुनौती है तो वो खाकी को है। दरअसल फील्ड से लेकर हॉस्पिटल तक में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बीच खाकी के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो निरंतर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह भी ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर की पालना हो, साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन की अक्सरतः पालना हो। तो इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एसपी प्रीति चंद्रा हैं। उनसे हम समझते हैं कोरोना काल में निश्चित तौर पर देखिए वर्कलोड बहुत बढ़ा हुआ है, किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्या आप कहेंगे कितनी पालना जो है हो पा रही है? देखिए, पालना लोग कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिवली लोग ले रहे हैं और अब लोग भी ये समझ पा रहे हैं कि कितना ये संक्रमण घातक है लोगों के लिए। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर कानून की बात नहीं मानते हैं या जिनको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, तो उन लोगों के लिए जो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह का निर्देश हैं पुलिस मुख्यालय से डीजीपी साहब के, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आप जैसे जानते ही होंगे कि पूरे शहर में हमने नाके लगाए हैं, नाकों पे चेकिंग सिस्टम चल रहा है। तो लोगों का, अगर बीकानेर शहर के लोगों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग समझ रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। शहर में क्योंकि वॉल सिटी जहाँ भी जिस भी सिटी में है, तो वॉल सिटी में 4 व्हीलर्स का जाना बहुत मुश्किल है और वॉल सिटी में घर बहुत कंजेस्टेड है। एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, एक घर में किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25-30 लोग रहते हैं। तो ऐसे में हमने वॉल सिटीज़ के लिए एक ये बनाया कि हमने डॉल्फिन शुरू की हैं। शहर में हमने वॉल सिटीज़ के लिए 20 डेडिकेटेड मोटरसाइकिल्स शुरू करी हैं, जिसमें 2 लोग रहते हैं। उन लोगों का काम ये है, और ये 2-2 लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट में हमने लगाए हैं। ये लोग वॉल सिटी में राउंड लेते हैं और कैमरे से उन लोगों को कैप्चर भी करते हैं जो लोग बार बार कहने पे भी कहना नहीं मान रहे हैं। और बाकी अनाउंसमेंट सिस्टम भी हमने डॉल्फिन्स में दिया है। साथ में डॉल्फिन्स इन गलियों में चक्कर लगा लगा के लोगों को समझाइश भी कर रही हैं, चालान भी कर रही हैं। पर क्योंकि कंजेस्टेड गलियां हैं और लोगों के घर बहुत छोटे हैं, तो वहाँ लोग निकलते हैं, जैसे ही पुलिस जाती है, मूवमेंट करती है, घरों में घुस जाते हैं, पुलिस जैसे ही मुड़ती है वो। और आपने वीसी में जब बात कर रहे थे आप उपखंड अधिकारियों से और डिप्टीज से, तो आपने बात कही थी कि जो बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं उन पर ध्यान रखा जाए, रजिस्टर मेंटेन हो। तो उसको लेकर क्या कितना काम हुआ है, क्या असर हुआ है, क्या ये जो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं उन पर काम हो रहा है? देखिए, बीकानेर में 7 इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हमने स्थापित किए हैं, जिसमें मेडिकल की और पुलिस की जॉइंट टीम्स बैठी हुई हैं। इन 7 पॉइंट्स पे हमने रजिस्टर्स मेंटेन करवाए हैं। एक अधिकारी के साथ 5-5 कांस्टेबल्स की राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई है। इनका काम यही है कि जो भी गाड़ी आती है उस गाड़ी को जाने तब दिया जाएगा जब वो कोई इमरजेंसी बेसिस पर जा रही है, कोई ऐसे कारण से वो निकली है जो अनअवॉइडेबल है, अदरवाइज बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो जा रही है वो किस रीज़न से जा रही है, कौन उस गाड़ी का में बैठे हुए हैं जो जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर कहाँ है, गाड़ी कहाँ जा रही है और कितने दिन के लिए जा रही है, वो हम रजिस्टर में उसके एंट्रीज डाल रहे हैं। प्रीति चंद्रा की जो छवि है एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर की है, अच्छी बात है, जनता के हित में स्ट्रिक्टनेस है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्टनेस है। बीच में ऐसा भी हुआ, एक आध ऐसे मैसेज हुए जिन पर ये बात कही गई कि इस तरह की बात है, तो मंशा क्या थी आपकी, आप दरअसल कहना क्या चाहते हैं पब्लिक को? देखिए, मंशा यही है कि जो राज्य सरकार ने, पुलिस मुख्यालय ने जो डायरेक्शंस हमें दिए हैं, मंशा हमेशा यही रहती है कि ऊपर से आए हुए निर्देशों की हम अक्षरशः पालना करवाएं, जनता को समझाएं, उनको बताएं, लॉ एनफोर्समेंट करवाएं। मंशा सिर्फ और सिर्फ यही है, इससे बाहर कोई मंशा नहीं है। जैसा कि बार बार हमें ये कहा भी जा रहा है, ऊपर से बार बार ये मैसेज आ रहा है कि कोई उद्देश्य कहीं भी ये नहीं है कि फ़ाइन इकट्ठा करना हो या ज़बरदस्ती चालान करना हो। फ़ाइन करना एक मजबूरी का काम है जब आदमी बिल्कुल नहीं मान रहा है। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में फोर्स ने हर नाके पे खड़े होकर लोगों को समझाया है, लोगों को समझा बुझा के भेजा है। अब जब नहीं मान रहे हैं तो अब हम भी सख्ती में आए हैं, चालान करने की कार्रवाई पे आए हैं, कर्फ्यू इम्पोज करवा रहे हैं। और इसमें प्रयास ये है कि बार बार फोर्स को ये कहा जा रहा है कि अपने व्यवहार से किसी को दुखी नहीं करें, व्यवहार अच्छा रखें, लेकिन अगर मान नहीं रहा है तो फिर सख्ती करनी है तो कानून सम्मत तरीके से करें।
चालान करें, गाड़ी सीज करें, मुकदमा दर्ज करने की ज़रूरत हो तो मुकदमा दर्ज करें। बीकानेर की पब्लिक को एज एसपी क्या अपील करना चाहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगी ताकि वो वाकई इस बात को माने और पुलिस को बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट ना होना पड़े? बीकानेर के लोगों से मैं यही कहूँगी कि ये संक्रमण किसी अब उम्र देख करके, समाज देख करके, जाति देख करके, धर्म देख के नहीं हो रहा है। तो हर व्यक्ति स्व अनुशासित रहते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोके और अपने तक आने से रोके। तो इसके लिए सभी बीकानेर वासियों से मैं अपील करती हूँ कि हमारे शहर का संक्रमण हमारे शहर से बाहर नहीं जाए और हमारे शहर में बाहर से कोई संक्रमण नहीं आए। हमें इस संक्रमण की चेन तोड़नी है। आने वाले 15-20 दिनों में हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारा शहर संक्रमण फ्री हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये प्रीति चंद्रा थी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रिक्टनेस जो है वो किसी और के लिए नहीं है, जनता के लिए है, जनता की जिंदगियों के लिए है। साथ ही साथ उन्होंने बीकानेर की जनता से भी अपील की है कि वो इस बात को समझे कि सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है और जो पुलिस कर रही है, बेसिकली आपकी बेहतरी के लिए कर रही है। इसलिए कर रही है कि संक्रमण की चैन बाहर से एक तरह से ना आए, संक्रमण की चैन टूटे और लोगों में जो कोरोना को लेकर एक चुनौती बनी हुई है, वैश्विक चुनौती है, कहीं ना कहीं बीकानेर उससे लड़ते हुए ये जिंदगी की जंग जो है जीत ले। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।